Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. बड़ी खबर रायपुर से, जहां जगदलपुर के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और इस दौरान वृद्धा आश्रम का भी उद्घाटन सीएम करेंगे। सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का भी आगाज करेंगे। नो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के गृह प्रवेश और लोकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रवाना हो चुके हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, आज जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कई बड़ी सौगातें आज देने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज जगदलपुर में के कई कार्यक्रम है, दिन भर के कार्यक्रम है और उसी को लेकर के आज सुबह रायपुर से हेलीपैड से रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल और जगदलपुर में जाएंगे और जगदलपुर में उनके कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें वृद्धाश्रम का उद्घाटन है, फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा दूसरे कई सारे योजनाएं हैं जिसकी वो सौगात देने वाले हैं। तो करीब दिन भर का कार्यक्रम उनका जगदलपुर में है और फिर वो शाम को वापस आ जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो जगदलपुर के लिए रवाना हो गए सीएम भूपेश बघेल और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चिराग परियोजना की शुरुआत यहां से सीएम करेंगे। वृद्धा आश्रम और वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी उद्घाटन सीएम करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का आज एक दिवसीय जगदलपुर दौरा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। वर्किंग वुमेन हॉस्टल का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही वृद्धाजन आश्रम भी वो पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे में जगदलपुर पहुंच चुके हैं। वृद्धाश्रम पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। इसके साथ ही उन्होंने वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी शुभारंभ किया है। तो एक दिवसीय जगदलपुर दौरा है आज सीएम भूपेश बघेल का। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। सीधे ले चलते जगदलपुर। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभिनंदन करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, साथ ही साथ और वर्किंग वुमेन हॉस्टल का आज उद्घाटन हो रहा है हुआ है और चिराग परियोजना की भी यहाँ शुरुआत आज कर रहे हैं। चिराग परियोजना बस्तर अंचल को आर्थिक उनके साथ है मंत्री कवासी लखमा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी मंच पर साथ में नजर आ रहे हैं। बढ़ाकर कृषक को समृद्ध बनाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य और अब होने जा रहा है इस परियोजना का वीडियो प्रदर्शन। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त जगदलपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मंच पर मौजूद हैं उनके साथ मंत्री कवासी लखमा और अन्य अधिकारी और क्षेत्र के तमाम नेता भी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। कृषि मेला के कार्यक्रम में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बस्तर से महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ हो चुका है। ये बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। तो चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई कहानी गढ़ेगी। आशाएं और सुनहरा भविष्य लेकर आ रही है। तो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चिराग परियोजना के शुभारंभ मौके पर यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं और मंच पर इस वक्त मौजूद है। मंच पर उनके साथ मंत्री कवासी लखमा अपनी पहचान रखते हैं। उनके 3 और दूसरे कई नेता भी मंच पर मौजूद हैं। अभिनव परियोजना का शुभ आरंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ चिराग। इस परियोजना में बेहद महत्वपूर्ण हितधारकों का समावेश है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक और तो आपको बता दें, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं सीएम भूपेश बघेल। चिराग परियोजना के शुभारंभ मौके पर वो यहाँ पहुँचे हैं जगदलपुर में और कृषि मेले का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है।
तमाम क्षेत्र के बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल के अलावा मंत्री कवासी लखमा और अन्य नेता यहां पर मंच पर नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी उनके साथ मौजूद हैं। तो एक ऐसी परियोजना जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, चिराग परियोजना। बस्तर की महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ हो चुका है। ये बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी फैलाएगी। ये लंबे समय तक चलने वाली परियोजना है। चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, चिराग। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना है, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना है, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कार्यप्रणाली का विकास करना है। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। चिराग परियोजना आदिवासियों के लिए नए अवसर और नई आशाएं लाने वाली परियोजना है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लिए निवेदन है सांसद बस्तर आदरणीय श्री दीपक बैद जी को। स्वागत की इस कड़ी में माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री। तो मंच पर यहाँ पर चिराग परियोजना की शुरुआत हो चुकी है और मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अलावा क्षेत्र के इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री जी.आर. चुरेन, नेता और संभाग बस्तर, मंत्री कवासी लखमा, जो कि इस क्षेत्र के सबसे सक्रिय नेता रहे और अब मंत्री हैं, वो मंच पर नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये योजना है। योजना से बस्तर वासियों के जीवन में सुधार आएगा, आदिवासी क्षेत्र में विकास की रोशनी फैलेगी। महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का आगाज आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। ये मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगदलपुर में इस वक्त सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं और भूपेश बघेल ने तमाम जो योजनाएं हैं, खासतौर पर बस्तर के क्षेत्र में जो आदिवासी वर्ग है उनके लिए बेहतर कामकाज को ध्यान में रखकर किया। चिराग परियोजना भी उसी का एक हिस्सा है। डॉक्टर एस.एस. सेंगर, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो आधुनिक खेती और नवाचारों से आदिवासी इस परियोजना के जरिए जुड़ेंगे। और विधायक कोंटा महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का आगाज यहां पर आज सीएम भूपेश बघेल ने किया है। योजना से बस्तर वासियों के जीवन में सुधार आएगा संचालक उद्यानिकी श्री और योजना से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी फैलेगी। लखमा जी के स्वागत के लिए चिराग किसानों की आमदनी के अवसर भी बढ़ेंगे। इसमें आमदनी में सुधार होगा। बस्तर माननीय श्री दीपक बैद जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित। तो ये लंबे समय तक चलने वाली परियोजना है, अधिकारियों जिला पंचायत, जिसमें इस योजना का नाम असल में चिराग क्यों पड़ा, इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी कि चिराग। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना है, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना है। तो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं तमाम बड़े नेता, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अलावा मंत्री कवासी लखमा और तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मंच पर मौजूद है और सभी का इस वक्त स्वागत और सम्मान किया जा रहा है सभी का। और कार्यक्रम की शुरुआत हुई है क्योंकि इस योजना के तहत बहुत सा फायदा, बहुत से लाभ आदिवासियों को मिलेंगे। खास तौर पर ये योजना आदिवासियों के लिए नए अवसर और नई आशाएं लेकर आएंगी। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी यहाँ उद्घाटन किया है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। नवीन पत्रकार भवन का भी आज वो भूमि पूजन करेंगे। तो फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का भी विधायक चित्रकूट माननीय श्री राजवन बेंजाम जी,
आज वो उद्घाटन करेंगे। दंतेवाड़ा श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा जी विकास तो नवाचार थिंक बी कार्यक्रम का भी आज आगाज होगा। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं, आज बहुत से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जगदलपुर में यहाँ पर मंच पर मौजूद है, जहाँ पर चिराग परियोजना की शुरुआत हो रही है। आदिवासियों के लिए बनाई गई ये योजना उनके जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से इस परियोजना का स्वरूप बनाया गया है। पालिका निगम जगदलपुर माननीय श्रीमती कविता साहू जी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। तो चिराग परियोजना आदिवासियों के लिए नए अवसर और नई आशाएं लाने वाली परियोजना है। आधुनिक खेती और नवाचारों से जुड़कर अब आदिवासी अपने नए जीवन में प्रवेश करेंगे। आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को भी इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा। उन्हें मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों में जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और बीते कुछ समय से जिस तरीके से राज्य सरकार ने काम किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और आदिवासियों को जिस तरीके से फोकस किया है, ये परियोजना भी उसी का एक हिस्सा है। महत्वाकांक्षी परियोजना महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, सभापति माननीय श्रीमती कविता साहू जी, संसद। तो चिराग परियोजना की सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी आज सौगात दी गई है। आपको बता दें, आज जिस परियोजना का यहाँ शुभारंभ किया गया है वो बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। सीएम भूपेश बघेल ने आज बस्तर की महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम आज फिजियोथेरेपी और व्हील का भी यहां से आगाज करने वाले हैं। शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आज सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। नवाचार थिंक बी कार्यक्रम का भी आगाज करेंगे। चिराग परियोजना के आज शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री जी श्री रविंद्र चौबे जी और अति विशिष्ट अतिथि श्री कवासी लखमा जी और साथ ही माननीय सांसद दीपक बैज जी, माननीय हमारे सांसदगण एवं माननीय विधायकगण। तो महत्वाकांक्षी योजना सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील, उसका भी आगाज कर दिया गया है, उसको भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें हम आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं। महत्वाकांक्षी योजना चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आधुनिक खेती और नवाचारों से अब जुड़ सकेंगे वहां के लोग और आगाज आज हुआ है और माना जा रहा है कि इसके बाद अब बस्तर की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको बता दें, योजना से बस्तर वासियों के जीवन में बदलाव आएगा। योजना से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की रोशनी देखने को मिलेगी और यहां लंबे समय तक ये चलने वाली परियोजना है और आमदनी के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए चिराग परियोजना को बेहद महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। इसमें प्रथम चरण में इसके साथ ही आपको बता दें, चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर किसानी खेती करते हुए किस तरह से बस्तर वासियों को विकास की तरफ बढ़ाया जाए। और ये महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था और अब माना जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से बस्तर वासियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की रोशनी फैलेगी। संचालित की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, नवाचार थिंक भी आज ये जो इसका भी शुभारंभ आज किया जाना था, इसका भी आगाज हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने इसको भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, चिराग परियोजना के जो लाभ है, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता इसके साथ सुनिश्चित होगी। आधुनिक खेती और नवाचारों से आदिवासी जुड़ेंगे।
परियोजना तो चिराग परियोजना को आदिवासियों के लिए नए अवसर और नई आशाएं लाने वाली परियोजना माना जा रहा है। आधुनिक खेती और नवाचारों से जुड़कर वो नए जीवन में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही जो स्थानीय युवा हैं उनको भी इस योजना के जरिए बहुत लाभ होगा। मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से स्थानीय युवाओं को जोड़ा जाएगा। यानी कि बस्तर वासियों को अब काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। चिराग परियोजना के जरिए किस तरह से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नवीन पत्रकार भवन का भी आज भूमि पूजन करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल और सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील को सीएम भूपेश बघेल ने थोड़ी देर पहले यहां से हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी जाने वाले हैं और उपलब्ध भी होंगे और वितरित किए जाएंगे। इससे बस्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाएगा। साथ ही मुर्गी पालन, बकरी पालन और अन्य गौठानों में। इसके साथ ही आपको बता दें चिराग परियोजना के तहत युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की उन्हें शिक्षा दी जाएगी। यानी कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ किस तरह बढ़ा जाए एग्रीकल्चर कृषि के साथ, उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है चिराग परियोजना। और आज थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने इसका आगाज कर दिया है। इसके साथ ही आज यहाँ पर वृहद कृषि मेला का भी आयोजन किया गया है, उसका भी शुभारंभ हो गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। स्थानीय युवाओं को किस तरह से स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसकी भी योजना है। आपको बता दें इसके लिए खास तौर पर IIM, IIT के भी जो स्पेशलिस्ट हैं वो आएंगे और उन्हें गुर सिखाएंगे कि किस तरह से अब हम एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ सकते हैं बस्तर में। माना जा रहा है कि जैसे ही परियोजना लागू होगी आदिवासी समाज के युवा आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनेंगे, ग्रामीण उद्यमी बन जाएंगे। के माध्यम से मिलेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र में समग्र विकास और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी। नरेश जी, चिराग परियोजना की शुरुआत हो गई है और भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये शुमार है। क्या लगता है आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस बड़ी परियोजना के बाद? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको विशेष तौर पे लक्षित करके ही लागू किया जा रहा है। दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल होते हैं और मध्य क्षेत्र का एक जिला इसमें शामिल किया गया है। तो ये अगले 6 सालों के लिए क्रमबद्ध तरीके से इस इलाके में जो किसान है, खासतौर पे आदिवासी किसान जो परंपरागत खेती करते हैं, स्मॉल मिलेट की, इमली की या ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इन्हीं चीजों को लक्षित करके चिराग परियोजना डिजाइन की गई है। और इसका जो उपयोग है वो आधुनिक खेती के साथ इसको जोड़ करके इस मॉडल को तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो आदिवासी किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर उन्नत कृषि से भी जुड़े, उनकी बाड़ी में न केवल परंपरागत जो फसलें हैं वो पैदा हों, साथ ही साथ वो जो उद्यानिकी से जुड़ी जो बाड़ियां हैं वो भी उनकी तैयार हो सके, जिससे 12 महीने उन्हें पोषक आहार भी मिल सके और इसके अलावा बाजार व्यवस्था में भी वो सक्रिय तौर पर भागीदारी अदा कर सके। और इसके लिए चाहे उपकरण देने हो, तकनीकी सहयोग देना हो, कृषि का उन्नत मॉडल उनको उपलब्ध कराना हो, इन सारी चीजों को शामिल किया गया है इस चिराग परियोजना में, जो अगले 6 सालों तक जो बस्तर इलाका है यहाँ पर ये लागू रहेगी। और इसकी शुरुआत ही मुख्यमंत्री ने की है आज। नरेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा और इसके साथ ही IFD द्वारा भी हेल्प की जा रही है, तो क्या समझा जाए कि मतलब अब वैश्विक दृष्टि से भी ये योजना बहुत बड़ी हो जाती है और इससे जरूर बस्तर वासियों को बहुत लाभ मिलेगा? देखिए, ये पहले भी विश्व बैंक बहुत सारी परियोजनाओं को खासतौर पे पोषण से जुड़े या स्वास्थ्य से जुड़े ऐसी बहुत सारी चीजों पर जो अलग अलग देश हैं, प्रदेश हैं, उनको अलग अलग स्कीम में आर्थिक मदद करता रहा है। और उसी की तरह ये है, और क्योंकि बस्तर पहले ही पूरे देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से जाना जाता रहा है और इसके मॉडल में या इसका विकास का क्रम और आर्थिक सुनियोजन के लिए ये विश्व बैंक इसमें शामिल हुआ है। और एक तरह से अगर निश्चित तौर पर उनका सहयोग मिलता है तो स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं को लागू करने में काफी फायदा होता है। तो ये अगर तस्वीरों की बात करें तो थोड़ी देर पहले एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसके बारे में आपके पास जानकारी है क्या? उसके बारे में भी कुछ बताइए। एक बार बताएं फिर से। जो पुस्तक का विमोचन किया गया, अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए, इस वक्त जो अलग अलग बस्तर इलाके में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से काम किया है, उसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने उन नवाचार
करने वाले युवा उद्यमियों से मुलाकात की है, जो बस्तर इलाके में खुद ही अपना एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार या स्थानीय जो उपलब्ध संसाधन है उसके जरिए उद्यम स्थापित कर रहे हैं। थिंक बी नाम से एक नवाचार शुरू किया गया है। इसके जरिए जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है उन संस्थानों की मदद से ऐसे युवा उद्यमियों को मदद की जा रही है। तो इस मॉडल को भी मुख्यमंत्री ने देखा और उसकी सराहना की। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने इस क्षेत्र में किए जा रहे सारे प्रयोगों को लेकर उन्हें जानकारी दी है। जैसे दरभा की आप देखें तो पपीता उत्पादन एक उपलब्धि की तरह दिखाई दे रहा है और दिल्ली तक ये पपीता यहाँ से जा रहा है। तो ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है। नरेश जी, एक खास बात यह है कि अब कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता किस तरह लाई जा सकती है वो इस परियोजना के साथ तो चलेगी। इसके साथ ही जो स्थानीय युवा है उन्हें भी स्टार्टअप के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि कृषि के साथ साथ किस तरह से स्टार्टअप की तरफ अब स्थानीय युवा बढ़े, ये भी एक खास बात है इस परियोजना की। अपना प्रश्न दोहराएंगे एक बार। नरेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो कृषि मेला का आज आगाज हो रहा है, इसके साथ ही चिराग परियोजना की आगाज हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि किसानों के आमदनी के जो अवसर है वो बढ़ेंगे, कृषि में किस तरह से इस क्षेत्र में आधुनिकता लाई जा सके वो बढ़ेगी और इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को अब स्टार्टअप से भी जोड़ा जाएगा। तो यानी कि कृषि के साथ साथ जो पैरेलल वर्ल्ड है उसमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा स्थानीय युवाओं को। निश्चित तौर पर देखिए, अब क्योंकि पहले जैसे हालात तो बस्तर में है, शिक्षा का स्तर भी काफी कुछ बदला है, तो जो युवा हैं वो इससे जुड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कनेक्टिविटी। अगर आप मोबाइल नेटवर्क देख लें, मोबाइल की सुविधाएं देख लें, इसके अलावा सड़क संपर्क देख लें, नक्सल घटनाओं में भी कमी आई है। पहले जैसे दहशत का भी माहौल नहीं है और एक तरह से बस्तर में अवसर बढ़ रहे हैं युवाओं के लिए। तो प्रशिक्षित युवा बस्तर में जो नए क्षेत्र हैं, विकास की नई संभावनाओं में बेहतर कार्य कर सकते हैं। और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना इसलिए भी है बस्तर जैसे इलाके में, क्योंकि आप देखेंगे न केवल देश बल्कि वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का महत्व बढ़ रहा है, जो कि परंपरागत तकनीक हमेशा से रही है। कृषक अपने तौर तरीकों से परंपरागत तौर पर जैविक खेती करते रहे। तो ऐसे में ये जो नया मॉडल है, जिस तरह से राज्य सरकार ने भी अपना मॉडल दिया है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जो गोबर और जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अपग्रेड किया जाए और उससे किसानों को जोड़ा जाए। ये एक तरह से सरकार के मॉडल के साथ बस्तर के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ये अलग बात है कि जमीनी स्तर पर ये कितना प्रभाव अधिकारियों की कोशिशों से दिखेगा, ये कुछ समय में और पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर निश्चित तौर पर हितग्राहियों को कितना लाभ होता है। लेकिन निश्चित तौर पर अवसर बढ़े हैं, युवा हो, किसान हो या बस्तर के पिछड़े और दूरस्थ इलाकों के लोग, जहाँ पर अब जो जिंदगी है वो सामान्य है, उन लोगों के लिए सरकार की योजनाओं में भागीदारी करने के अवसर बढ़ रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर बदलाव दिखाई देगा। 40,000 रुपए की आमदनी हो जाए। दृष्टिदात्री फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी केकनाथ, इनके माध्यम से मां दंतेश्वरी गो संवर्धन केंद्र का। नरेश जी, आज जो सीएम भूपेश बघेल ने सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील को भी हरी झंडी दिखाई है, इसका क्या खास मकसद है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है, फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से बात करने के लिए। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं। आज महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। सीएम भूपेश बघेल अपने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आज जगदलपुर पहुंचे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसका शुभारंभ किया गया है और इसके साथ ही आज कई बड़ी सौगात मिली है बस्तर वासियों को। किसानों की आमदनी के अवसर बढ़ाने के लिए ये खास योजना मानी जा रही है। इसके साथ ही पौष्टिक भोजन की उपलब्धता होगी और स्थानीय युवाओं को किस तरह से स्टार्टअप के साथ जोड़ा जाए, उन्हें किस तरह से बिजनेस की तरफ आगे बढ़ाया जाए, ये भी इस परियोजना में शामिल है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल का उद्घाटन किया है। सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील का भी आज यहां से आगाज किया गया, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। नवीन पत्रकार भवन का भी भूमि पूजन किया गया है। आपको बता दें, चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया के ही साथ सूरजपुर और सरगुजा जिले के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। इन तमाम क्षेत्रों में चिराग परियोजना के बाद माना जा रहा है कि कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लाभ प्राप्त किया है।
उद्देश्य यही है कि इस नई परियोजना के साथ बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और वन आश्रितों में एक और नई सुबह की तरफ बढ़े। थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रविंद्र चौबे भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम मिनिस्टर्स यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का यहां से आगाज किया गया है। परियोजना एक है लेकिन इसके साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब आगे विकास देखने को मिलेगा। तो आज कई बड़ी सौगात मिली है बस्तर वासियों को। जगदलपुर पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल और चिराग परियोजना की सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ यानी कि चिराग का फुल फॉर्म है ये और चिराग परियोजना का थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने आगाज किया है, शुभारंभ किया है और इसे बस्तर वासियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील को भी हरी झंडी दिखाई है, तो इसका क्या मकसद रहने वाला है? एक बार प्रश्न दोहराएंगे। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील को भी हरी झंडी दिखाई गई है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, बहुत सारे जो अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, इन सब कंपनियों का गठन किया गया है और ये कई अलग काम कर रहे हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में, खासतौर पर दंतेवाड़ा हम देखें तो भूमगादी दंतेवाड़ा से बास्तानार के किसानों के लिए काफी व्यापक काम कर रहा है। तो ऐसी कंपनियां, ऐसे फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि किसानों को एकजुट करके नक्सल संवेदनशील इलाकों में उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में उनको मदद कर रहे हैं, उनको एक तरह से सम्मानित किया गया है और उनको भविष्य में इस योजना से क्या फायदा मिल सकता है, इसके लिए भी जो जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए पहल की जाएगी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से सभी से मुलाकात अभी की है। बनी रही है हमारे साथ नरेश जी। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम जगदलपुर से दिखा रहे हैं। जगदलपुर पहुंचे हुए सीएम भूपेश बघेल और तमाम जो उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का आज आगाज किया गया है और बस्तर वासियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। न सिर्फ चिराग परियोजना, इसके साथ ही कई दूसरी सौगात भी आज बस्तर वासियों को मिली है। नवीन पत्रकार भवन का शुभारंभ किया गया है और सीएम फिजियोथेरेपी ऑन व्हील को भी हरी झंडी दिखाई गई है। माननीय श्री कवासी लखमा जी, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, उसका भी वहां पर पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने जायजा लिया और थिंक बी के नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। आपको बता दें, थिंक बी के जरिए भी जो स्थानीय युवा हैं उन्हें स्टार्टअप के लिए और बिजनेस के लिए आईआईटी, आईआईएम और टाटा ग्रुप के भी जो बड़े लोग हैं, जानकार हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके जितने भी फैक्टर्स हैं वो उन्हें समझाएंगे। थिंक भी एक बहुत बड़ी परियोजना, बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है बस्तरवासियों के लिए, जो सबसे ज्यादा स्थानीय युवाओं को आकर्षित करेगी और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए जरूर काम करेगी। साथ ही हमारे भाई राजमन बेंजाम जी, विधायक चित्रकूट और सभी हमारे मंचासीन, हमारे अधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, आईजी साहब और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के विभाग के सेक्रेटरी और सभी हमारे इस मंच के सामने बैठे हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हमारे जनता जनार्दन, हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, मीडिया के साथी और उधर बैठे हमारे योद्धे के साथी, आदरणीय साथियों, आज बहुत प्रमुख मुख्य समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बस्तर आगमन हुआ। इसके लिए जोरदार एक बार ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। आदरणीय साथियों, कि जब जब भी हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बस्तर में आए, हमारे बस्तर के लिए कुछ ना कुछ देखे गए, चाहे सुपोषण अभियान हो, चाहे मलेरिया मुक्त अभियान हो, चाहे चना वितरण का काम हो, चाहे गुड़ वितरण का काम हो। यहां से शुरुआत माई दंतेश्वरी के
अब इस धरती से शुरुआत हुई, हर पूरी योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे किसान पुत्र, किसानों के मसीहा, किसानों के दुख और दर्द को समझने वाले, जहां हर 24 घंटे किसानों के साथ खड़े रहने वाले इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके राज्य में किसान खुशहाल है, आपके सरकार में किसान तरक्की की ओर है और आपके सरकार में किसान मजबूती की ओर है और आपकी सरकार में किसान की आय मजबूती से खड़ा हो रहा है। आदरणीय साथियों, इससे 15 साल की सरकार भी हम लोगों ने बहुत करीब से देखे कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर रहता था, किसानों का फसल नुकसान हुआ, किसान का फसल नहीं हुआ, वो लोन चुपटाने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर होता था। वो किसान गरीबी के हालत में जीकर अपना ऋण नहीं चुका पाता था। हजारों के तादाद में छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते थे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं इस मंच में कि आपकी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में किसी किसान की मौत नहीं हो रहा है। आदरणीय साथियों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मजबूत करने का काम किया। वो मजबूती कौन सा? राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से आपने समर्थन मूल्य के साथ 2500 रुपए देने का किसानों को काम किए। वो उन किसानों को मजबूत करने का काम कौन सा? कि किसानों का कर्जा माफी कर किसानों को मजबूत करने का काम किए। यही नहीं रुके, किसानों के लिए हर हाथ मजबूत करने के लिए दिन और रात आपने काम किया। निश्चित रूप से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में किसान आपके सरकार में मजबूत है। यही नहीं रुके, आपने किसानों को मजबूत किया, साथ भी युवा बेरोजगारों को कंधे से कंधे मिलाकर आपने साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किए। क्या कभी युवा बेरोजगार कोई सोच सकता था कि इस कोरोना काल में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं, छत्तीसगढ़ के हर योजनाओं को केंद्र सरकार रोक रही है, हर योजना को केंद्र सरकार पैसा देने के लिए आनाकानी कर रही है, तब भी आपने बस्तर के बेरोजगारों को बस्तर बटालियन जैसे रोजगार देकर बस्तर के युवाओं के हाथों को मजबूत करने का काम किया। ये अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ भूपेश बघेल की सरकार काम कर सकता है। आपने बस्तर में खनिज चयन बोर्ड के माध्यम से बस्तर के युवाओं को, यही बस्तर के लोगों को बस्तर में रोजगार देने का काम किया और आज भर्ती का प्रक्रिया चालू है। बस्तर के युवाओं को बस्तर में रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी ताकत आपने बस्तर के लोगों को दी। यही नहीं रुके आपने कि आपकी सरकार आने के बाद हर माता बहनों को हाथ को मजबूत करने का काम किए। हम लोगों ने, आप अगर यहाँ जितने भी अगर हमारे मंच के सामने बैठे हमारे ग्रामीण माता बहनें आप बैठे, अगर ये कार्यक्रम खत्म होता है आप जाके देख लीजिए, पूरे स्टॉल लगा हुआ इधर प्रदर्शनी। ये कोई अमेरिका से आया हुआ नहीं, कोई इंग्लैंड से आया हुआ नहीं है या कोई न्यूजीलैंड से आया हुआ नहीं है। ये बस्तर का उत्पादन, बस्तर का मशरूम, बस्तर का पपीता, बस्तर का अचार, बस्तर का आम, बस्तर का बना हुआ हर प्रोडक्ट, टिकूर बस्तर का बना हुआ हर सामान आपके बीच में प्रोडक्ट जो इस स्टॉल में लगा हुआ है, ये बस्तर के माता बहनों को हाथ को मजबूत करने का आपने काम किया। निश्चित रूप से बस्तर तरक्की की ओर है। आदरणीय साथियों, आज आपने इस चिराग परियोजना का शुभारंभ किए। क्या ये चिराग परियोजना, छत्तीसगढ़ सरकार की चिराग परियोजना महत्वपूर्ण है? इसके साथ ही हमारे बस्तर की जनता, हमारे बस्तर के आदिवासी, बस्तर के किसान, बस्तर के लोगों के लिए ये चिराग एक परिवार का चिराग बनकर आएगा साथियों। ताकि कोई पपीता उत्पादन कर रहा है, कोई धान का पैदावार कर रहा है, कोई काजू का उत्पादन कर रहा है,
कोई माता बहनें और फसल का उत्पादन कर रहे हैं, किसी को मार्केटिंग खोजने की जरूरत नहीं है। इस चिराग से माध्यम से घर परिवार को चिराग को मजबूत करने का काम, बस्तर के लोगों का मजबूत करने का काम ये आपकी सरकार में संभव है। जो इस चिराग परियोजना का नाम एक परिवार के चिराग के रूप में आप इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते आज चिराग का शुभारंभ हुआ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आदरणीय साथियों, जब से आपकी सरकार बनी, बस्तर के हाथों को मजबूत करने का काम किया, चाहे बीजापुर जिले का बात हो, सुकमा जिले का बात हो, दंतेवाड़ा जिले का बात हो, नारायणपुर जिले का बात हो, अगर आपके पास कोई विधायक समस्या लेके जाता है, आपके पास कोई जनप्रतिनिधि समस्या लेके जाता है, आपके पास कोई खाली हाथ वापस नहीं होता है। जनता जनार्दन हमारे मुख्यमंत्री हमारे बस्तर के लोगों के लिए दिल खोल कर हर योजना को देने को तैयार है। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रदेश में, हमारे बस्तर जैसा क्षेत्र से, हमारे प्रदेश में आपके जैसे मुख्यमंत्री मिले। हमारा छत्तीसगढ़ को आज स्वच्छता के क्षेत्र में आज पूरे देश में नंबर 1 के रूप में आपने पूरे देश में स्थापित करने का काम किया। छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आपने सीना चौड़ा करने का काम किया। क्या आपने हमारे बस्तर को हिमली, महुआ, टोरा, वनोपज संग्रहण को क्या मजबूत करने का काम नहीं किए? अरे बस्तर के आदिवासी एक समय में 15 साल की सरकार में टमाटर सड़क में फेंकते थे, हिमली, महुआ, टोरा ये रोड सड़क में फेंकते थे, लेकिन आपकी सरकार में समर्थन मूल्य तय करने के बाद आज इमली, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता, यही नहीं हमारे लोगों को, हमारे आदिवासियों को, वनांचल के लोगों को उनकी आर्थिक रूप से मजबूत करने का आपने काम किया। पहले की सरकार थोड़ा सा चावल दे दो 1 रुपए का, चावल उत्सव। क्या हमारी सरकार चावल नहीं दे रही है? हम लोग कभी चावल उत्सव नहीं बनाए। क्या हमारी सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से क्या 2500 रुपए किसानों को खाते में पैसा नहीं दे रही है? हमने कभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा जो दे रहे, कभी हम लोग धान उत्सव नहीं बनाए। पिछले सरकार में कभी टिफिन बांटने का काम आया, पिछले सरकार में बिजली उत्सव, पिछले सरकार में चावल उत्सव, पिछली सरकार में जनता का पैसा को बर्बाद करने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के एक रुपए को, जनता की गाड़ी कमाई को, जनता की वापस उनके जेब में डालने का काम कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच, ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब आपने बस्तर में आए, बस्तर को दिल खोलकर आपने समर्थन किए। बस्तर के लिए हर नई परियोजना, बस्तर के लिए नई योजना, बस्तर जैसे अंधेरा क्षेत्र में बस्तर के लिए एक नई उजाला लेकर आए आप। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय बस्तर। सभा को संबोधित कर रहे थे माननीय सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैद जी। संबोधन के अगले क्रम में आमंत्रित हैं प्रभारी मंत्री एवं विधायक कोंटा माननीय श्री कवासी लखमा जी। आज हमारे जगदलपुर बस्तर संभाग में चिराग योजना के शुरुआत में उस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ का नेता, हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और हमारे किसान मजदूर को पीकर करने वाला मुख्यमंत्री हमारे बीच में आया है। और इस चिराग योजना, कोई भी योजना हमारा बस्तर से शुरू होता है माई दंतेश्वरी के धरती पर, और इस योजना में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, उनके लिए जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। थोड़ा सेल्फी पी के नहीं आएगा कह रहे हैं। आज हम लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के संसदीय कार्य मंत्री
शौक गिर जाता है। ये कैसा गाल दिखता है, बढ़िया हीरो टाइप का। रवि साहब अगले भी जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। आज इस कार्यक्रम में भी भाषण दे रहे थे हमारे लोकप्रिय सांसद दीपक भाई जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी और हमारे बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष सियान बघेल दादा और यहां पर उपस्थित बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शांतराम नेताम जी और यह उपस्थित जगदलपुर के विधायक संसदीय सचिव रेखन जैन जी, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी जी, दंतेवाड़ा का विधायक देवती कर्मा जी, हमारे चित्रकूट के विधायक राजमन वंजाम जी और यह तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे सार के शर्मा जी, बलराम जी और तमाम युवा कांग्रेस सेवा दल, गांव के जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस शहर के महापौर, उप महापौर, पार्षदगण और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, गांव चाहे सरपंच, किसान, हमारे रायपुर से आए अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर और सभी पत्रकार भाई लोगों को मेरे तरफ से राम राम नमस्कार। आज दीपक भाई सब कुछ बोला है, मैं ज्यादा नहीं बोलकर हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान में हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, पिछले साल का 15 साल का मुख्यमंत्री 15 नंबर भी नहीं आया है। भूपेश बघेल 3 साल, चुपौने 3 साल में हिंदुस्तान में पहला नंबर आ रहा है। इसलिए जोरदार ताली मार कर स्वागत करना है। सब लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री पहला नंबर क्यों आया। आज यहां पर अलग में बैठा देखा होगा, उसको गला से आवाज नहीं निकल रहा है। रवि जो भी हम बोल रहे थे, ये बीमारी थोड़ा आराम करना है। सुबह से लेकर से पानी में डुबकी मारना हो, से गाड़ी नाच ना हो, से लोगों को बीच में जाना हो, रात भर हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचने वाला, उसको शरीर को भी काम नहीं कर रहा, उतना मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में पहला मुख्यमंत्री हम लोग देखा है। बस्तर में यह इंडिया दूल में चला और यहां पर बहुत काम चला, लेकिन छत्तीसगढ़ बस्तर के लोगों को चट्टे दुपट्टा का रेट हो 4,000 रुपये देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज हम लोग देख रहे थे यहां पर, आज हमारे बस्तर में, भुजबड़ में रहने वाले लोगों को पेट पर खाना नहीं मिलता, बच्चे कमजोर होते हैं। फुटबॉल सिंह ले 8 बाजार क्लिनिक चलाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री है। आज हमारे क्षेत्र में हॉस्टल में, आश्रम में रहने वाले बच्चे लोगों को 3 दिन में, सप्ताह में अंडा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में कर रहे हैं। ये सब लोग देखते हैं क्या होने वाला है। आज आदिवासी लोग को हम लोग देवगुड़ी को हमेशा पूजा करते हैं, चाहे आम खाना हो, चाहे दुपट्टा तोड़ना हो, चाहे धान काटना हो। इसलिए हमारे सरकार माननीय भूपेश बघेल जी 5-5 लाख रुपए देवगुड़ी को, गोटिल को 10 लाख रुपए देने का काम हिंदुस्तान में पहला सरकार कर रहा है।
और दीपक भाई बोल रहा था 15 साल में बस्तर के लोग नौजवानों को न पुलिस का भर्ती हुआ है न गुर्जिलों का भर्ती हुआ है। आज हमारा सरकार ने हर जिला में 3 लाख 300 लोग पुलिस का भर्ती करने जा रहा है। हमारे साइन बोर्ड के माध्यम से हम लोग बहुत मांग कर रहे थे, बस्तर का आदिवासी बस्तर में रहने वाला कोई भी रायपुर दुर्ग बिलासपुर के बराबर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के चाहे नाकेदार हो, यहाँ के पटवारी हो, यहाँ के बारिश वाला हो, यहाँ के पुलिस वाला हो, जो छोटा पद कितना भी होता है, चपरासी लेकर गुर्जी पटवारी तक, आंगनबाड़ी तक, और हमारे नर्से ये बाहर से आते थे। एक जमाना केरल से लोग आते थे। इसलिए यहाँ पर नौजवान पढ़े लिखे हुआ है, इसलिए बस्तर के लोगों को बस्तर में भर्ती देने का अधिकार पहला बार मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलकर अभी मुख्यमंत्री को, हमारे कृषि मंत्री को भाषण सुनना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये चिराग योजना कितना 1500 करोड़ का लगभग, ये योजना हमारा आदिवासी मीर का पत्थर का साबित होगा। इसमें हर योजना में चैतन्य दुपत्ता में, इमली में, डोरा में से कोई भी आदमी आपके सब्जी लगाएंगे, समूह को काम करेंगे। साथ में अब पहला बार हमारे महिला समूह को, जो जितना दिल पर महिला समूह थे, मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ किया है। आज पहले 3 लाख से 5 लाख रुपए कर्जा मिलता था। आज मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी का सरकार, छत्तीसगढ़ का सरकार ने 10 लाख रुपया महिला समूह को देने का अधिकार दिया है। आज हम लोग इस धान खरीदी में, माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान में 2500 रुपए देने वाला पहला सरकार है।